अगर कोई आदमी सालों तक खुलेआम जुर्म करता रहे, लड़कियों को सड़कों पर नोचे, लोगों को धमकाए और हर बार कानून उसे बचाकर छोड़ दे, तो एक दिन क्या होगा? क्या लोग हमेशा डरते रहेंगे या फिर कोई ऐसा पल आएगा जब सब्र टूट जाएगा? आज की कहानी उसी पल की है, नागपुर के कस्तूरबा नगर की, जहां 13 साल तक एक आदमी का खौफ था, जहां पुलिस थी लेकिन इंसाफ नहीं। और फिर एक दिन 200 औरतों ने मिलकर कोर्ट के अंदर ऐसा फैसला सुनाया जो आज भी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। यह कहानी है अक्कू यादव की और उस दिन की जब डर की जगह गुस्सा बोलने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं कोर्ट रूम रिवेंज। जब जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार लोग कानून का इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह कहानी है नागपुर के कस्तूरबा नगर की और एक ऐसे आदमी की जिसका नाम था अक्कू यादव। कस्तूरबा नगर नागपुर का एक गरीब इलाका है। वहाँ रहने वाले लोग पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं थी। धीरे धीरे उस इलाके में एक आदमी का खौफ फैलने लगा था। उस आदमी का नाम था भरत कालीचरण, जिसे लोग अक्कू यादव कहते थे। अक्कू यादव का जन्म एक दूध वाले के घर हुआ था। शुरुआत में वह बिल्कुल आम लड़कों जैसा था, लेकिन वक्त के साथ वह इलाके का लोकल गुंडा बन गया। पहले चोरी चकारी, फिर मारपीट और लोगों को डराना। शुरू में लोग चुप रहे, किसी ने विरोध नहीं किया। इसी चुप्पी ने अक्कू का हौसला बढ़ा दिया। कुछ समय बाद उसने अपनी एक गैंग बना ली। पहले छोटे मोटे अपराध, फिर लूटपाट। 1991 आते आते हालात बहुत बिगड़ चुके थे। अक्कू यादव और उसकी गैंग कस्तूरबा नगर में खुलेआम आतंक फैलाने लगी। 1991 से लेकर 2004 तक करीब 13 साल ऐसा कोई घर नहीं था जो उसके डर से अछूता रहा हो। सबसे ज़्यादा शिकार होती थी लड़कियां। उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। लोग शाम ढलते ही घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। औरतें अकेले कहीं नहीं जाती थी। घरों के दरवाजे अंदर से बंद रहते थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं अक्कू यादव सामने ना आ जाए। कई बार औरतों के साथ सड़क पर ही बलात्कार किया गया। अगर कोई पति या भाई सामने आया तो उसे बांध कर पीटा गया, और अगर किसी ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस का रवैया भी बहुत संदिग्ध था। अगर अक्कू यादव गिरफ्तार होता तो उसे तुरंत जमानत मिल जाती। पुलिस स्टेशन में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे कोई खास आदमी हो। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि एक बार एक लड़की शिकायत लिखवाने गई और वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने उसी के साथ गलत किया। इसी दौरान एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। एक 14 साल की बच्ची समिता स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में अक्कू यादव ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची के माता पिता पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, लेकिन ना तो शिकायत दर्ज हुई और ना ही अक्कू यादव पर कोई कार्रवाई। अक्कू यादव को लगने लगा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी अंधेरे माहौल में एक लड़की सामने आई जिसका नाम था उषा नारायण। उषा कस्तूरबा नगर की ही रहने वाली थी, लेकिन अक्कू के डर की वजह से उसके माता पिता ने उसे पहले ही शहर भेज दिया था पढ़ाई के लिए। एक दिन जब उषा गांव आई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन के घर पर अक्कू यादव के लोग तोड़फोड़ और लूटपाट कर रहे हैं। उषा ने पहली बार खुलकर विरोध किया। वह सीधे उनके सामने गई, उन्हें धमकाया और पुलिस की बात की। यह देख अक्कू के आदमी वहां से भाग गए। जब यह बात अक्कू यादव तक पहुंची तो वह भड़क गया। अगले दिन वह करीब 40 लोगों के साथ उषा के घर पर पहुंच गया। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और उषा को धमकियां दी गई। यहाँ तक कि कहा गया कि उसे कुएं में फेंक दिया जाएगा, लेकिन उषा डरी नहीं। वह घर के अंदर गई और बाहर एक गैस सिलेंडर लेकर आ गई। उसने साफ कहा कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह सिलेंडर में आग लगा देगी। यह देखकर अक्कू यादव और उसकी गैंग डर से भाग गई। इस एक घटना ने कस्तूरबा नगर की औरतों की सोच बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि अक्कू उतना ताकतवर नहीं है जितना वे समझती थी।
धीरे धीरे औरतें एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। वे समूह में निकलने लगी, रात में पेट्रोलिंग करने लगी। अगर अक्कू यादव की गैंग का कोई आदमी छेड़छाड़ करता पकड़ा जाता तो उसे उसी वक्त उसका विरोध किया जाता। इस दबाव की वजह से अक्कू यादव की गैंग टूटने लगी। उसके साथी उसे छोड़कर भाग गए। अब वह अकेला पड़ गया था। 6 अगस्त 2004 को गुस्से में औरतों ने अक्कू यादव के घर को आग लगा दी। डर के मारे अक्कू यादव खुद पुलिस के पास पहुंच गया और बोला कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने उसे कस्टडी में रखा। 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार भी उसे जमानत मिल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोर्ट में उसका इंतजार कस्तूरबा नगर की 200 से ज़्यादा औरतें कर रही हैं। कोर्ट रूम नंबर 7 में जैसे ही अक्कू यादव आया, उसकी एक पुरानी पीड़िता सामने खड़ी हो गई। अक्कू ने उसे फिर से गाली दी। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उस औरत ने अक्कू को चप्पल मार दी और इसके बाद वहाँ मौजूद सारी औरतें टूट पड़ी। मिर्च पाउडर, छुपाए गए हथियार, सब कुछ इस्तेमाल हुआ और करीब 15 मिनट के अंदर अक्कू यादव को मौत के घाट उतार दिया गया। जज और पुलिस वहीं खड़े देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। बाद में पुलिस गांव पहुंची और गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन पूरे गांव ने विरोध किया। मामला कोर्ट तक गया और आखिरकार कस्तूरबा नगर के लोगों की जीत हुई। यह केस आज भी इस बात की याद दिलाता है कि जब सिस्टम बार बार फेल हो जाता है तो लोग खुद इंसाफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। अक्कू यादव मर गया, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सवाल यह नहीं है कि औरतों ने सही किया या गलत, सवाल यह है कि उन्हें वहां तक पहुंचना ही क्यों पड़ा। जब पुलिस शिकायत लिखने से मना कर दे, दरिंदों को बार बार बेल मिल जाए, जब पीड़ित ही डर में जीने लगे, तो इंसाफ कागजों में नहीं लोगों के हाथों में चला जाता है। यह कहानी बदले की नहीं है, यह कहानी सिस्टम की नाकामी की है और एक चेतावनी भी है कि अगर किसी समाज में औरतों को लगातार चुप कराया जाएगा तो वह एक दिन चुप्पी तूफान में बन जाएगी। क्योंकि याद रखिए, औरत जब डरती है तो सहती है, लेकिन जब उठती है तो इतिहास बदल देती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली स्टोरी में।